हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकएक्स एकेडमी अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जी एंटरप्राइजेस का पूरा प्राइस एक्शन डिमांड सप्लाई थ्योरी के अकॉर्डिंग समझेंगे और ये भी समझेंगे कि जी एंटरप्राइज में आने वाले टाइम में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम पूरा प्राइस एक्शन जो है वो जर्नली के टाइम फ्रेम से समझना स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके सामने जर्नली का टाइम फ्रेम। जर्नली के टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक तो ये रैली बेस 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 एंड रैली ये टाइप का हमारे पास डिमांड जोन है जिसे हम मार्क करते हैं। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर हमारे पास फ्रेश कोई भी यहाँ पे डिमांड जोन नहीं है। सप्लाई जोन में एक ये ओरिजिन वाला पॉइंट है जो कि बहुत दूर है। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर हमारे पास मार्क करने जैसा कोई फ्रेश डिमांड जोन नहीं है, पर एक सप्लाई जोन है। ये एक रैली बेस एंड ड्रॉप टाइप का स्ट्रक्चर जिसे हम मार्क करते हैं। मंथली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो मंथली के टाइम फ्रेम पर हमारे पास क्या है, तो रिसेंटली प्राइस ने एक ये ड्रॉप बेस बेस रैली रैली टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसे हम एक बार के लिए मार्क करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक तो ये सप्लाई जोन है हमारे पास ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप का जिसे हम मार्क करते हैं। और डिमांड जोन की बात करें तो ये ड्रॉप बेस रैली रैली टाइप का एक अच्छा डिमांड जोन हमारे पास बना हुआ है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास क्या है, एक तो ये वाला सप्लाई जोन है ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप का, और यहाँ पर एक नॉर्मल सा डेली टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन बना हुआ है जिसे हम अभी के लिए मार्क नहीं कर रहे हैं। एक हमारे पास ये ओरिजिन वाला पॉइंट है जो कि बहुत अच्छा है। प्राइस यहाँ से गैप डाउन हुई है और यहाँ से फिर प्राइस ने एक रैली दी है। फिर से हम चलते हैं ईयरली के टाइम फ्रेम पर तो प्राइस अभी क्या कर रही है, ऑल टाइम हाई से प्राइस डाउन आई है और प्राइस इस ईयरली के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर प्राइस जो है वो अभी सस्टेन कर रही है। एक बार यहाँ से अप जाने का ट्राई किया, फिर प्राइस क्या कर रही है, नीचे आ गई है। हाफ ईयरली और क्वार्टरली पर कुछ है नहीं। मंथली के टाइम फ्रेम पर हम फिर से चलते हैं तो एक हमारे पास बात क्लियर है कि प्राइस जो है वो अपने जर्नली के डिमांड जोन में है और वहां से प्राइस जो है वो अप जाने का ट्राई कर रही है। मंथली के टाइम फ्रेम पर ये हमारे पास एक अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर हमारा क्या हो गया, लोकेशन। वीकली टाइम फ्रेम पर हम क्या चेक करते हैं, ट्रेंड चेक करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास प्राइस यहाँ तक थी तब तक ट्रेंड क्या हो चुका था, अप हो चुका था। प्राइस जो है वो अभी इस वाले मंथली के डिमांड जोन में आएगी तब प्राइस का ट्रेंड क्या रहेगा। तो प्राइस यहाँ से फिर डाउन आना स्टार्ट हुई। डाउन आते ही प्राइस ने एक ये वाला डिमांड जोन था जो कि ब्रेक कर दिया और उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी है। तो ट्रेंड जो है वो अप से हमारा क्या हो गया है, अभी साइडवेज हो गया। डेली टाइम फ्रेम पर हम यूजुअली एग्जीक्यूशन फाइंड आउट करते हैं, पर एग्जीक्यूशन हमारे पास उतना ग्रेट नहीं है। एक ये डेली का डिमांड जोन है जो कि बहुत नॉर्मल सा है। ऐसे केस में जहां पर हमारे पास डेली पर प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं है और मंथली का लोकेशन है तो हम इंटरमीडिएट यानी कि वीकली के टाइम फ्रेम पर भी एग्जीक्यूशन मार्क कर सकते हैं। तो ये वीकली का ये एक एरिया जो है वो